ये कहानी है उन बच्चों की जो विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य को नहीं भूले। ये कहानी है उन बच्चों की जिन्होंने कायम रखा अपने माता पिता और गुरुजनों का भरोसा और रच दिया सफलता का इतिहास। यूं तो कुम्हेर कस्बे के मानव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इन सभी होनहार छात्र छात्राओं ने बेहतरीन परिणाम देकर न केवल कस्बे का मान बढ़ाया बल्कि अपने माता पिता का नाम भी गौरवान्वित किया है। लेकिन इस विद्यालय में अध्ययन करके सफलता हासिल करने वाले पुलकित खंडेलवाल और अनुष्का गुप्ता ने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सफलता का जो लक्ष्य प्राप्त किया है उसे पाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। पुलकित खंडेलवाल की मां पूरे साल बीमार रही और इस कारण से वो अपनी पढ़ाई से काफी पिछड़ गया। इसके बावजूद पुलकित ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95.50% अंक हासिल किए। वहीं दूसरी ओर अनुष्का गुप्ता परीक्षा से पूर्व डेंगू की चपेट में आने से महीनों बीमार रही। इसके बावजूद अनुष्का ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97% अंक हासिल किए। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद इतना बेहतरीन परिणाम हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये सब कुछ हुआ मानव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार और स्कूल की बेहतरीन फैकल्टीज के कारण, जिनके सफल मार्गदर्शन के कारण बच्चों का मनोबल कम नहीं हुआ और उन्होंने कायम की सफलता की मिसाल। पुलकित ने ये सफलता बड़े ही कड़े संघर्ष से प्राप्त की है। यूं तो पुलकित ने बोर्ड की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने का मानस पहले से ही बना लिया था और इसके लिए पहली मार्गदर्शक बनी पुलकित की बड़ी बहन, जिन्होंने बीते वर्ष मानव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर जिला मेरिट में अपना नाम दर्ज करवाया था, जिससे कि पुलकित काफी प्रभावित हुआ। मैं पिछले वर्षों में मानव भारती स्कूल में अध्ययनरत छात्रा थी। मैंने सत्र 2012-13 में जिले की मेरिट प्राप्त की थी 93.17% के साथ और इसमें मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं भी लगातार अपने भाई को बहुत प्रेरित करती रही कि मेरी तरह वो भी आगे चल के टॉप करे। पुलकित स्कूल में अध्ययन करते समय अध्यापकों द्वारा बताई गई हर बात को बड़े ही गहराई से समझता था और इसी कारण वह स्कूल में सबसे होनहार छात्रों में गिना जाता था। बीच सत्र तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन तभी अचानक पुलकित का ध्यान पढ़ाई से विमुख होने लगा। स्कूल टीचरों के लाख समझाने के बावजूद भी वह लगातार कमजोर होता जा रहा था और पढ़ाई में काफी पिछड़ गया। जब ये बात संस्था के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार को पता चली तो उन्होंने पुलकित की समझाइश कर कारण जानने की कोशिश की। पुलकित से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने अध्यापकों से पुलकित का ध्यान रखने को कहा। पुलकित हमारे विद्यालय का एक होनहार प्रतिभाशाली बच्चा है और हमें ये उससे उम्मीद ये थी कि राजस्थान टॉप करेगा। ये आशा हमें इसलिए थी, ये हमारे विद्यालय का शुरुआत से ही छात्र रहा है। इसकी प्रतिभा को देखकर हम ही नहीं, सारे लोग जो भी इसके टच में आए वो सभी यही कहते थे कि बच्चा होनहार है और राजस्थान में फर्स्ट मेरिट प्राप्त करेगा। शुरुआत के टेस्टों में ये बच्चे की सफलता इसी आशा के अनुरूप रही, लेकिन बाद के 2-3 टेस्टों में हमारी आशा के अनुरूप इसके परिणाम नहीं आए। धीरे धीरे इसकी सफलता उस स्तर पर नहीं रही जिस स्तर पर हम सोचते थे। संस्थान की दूसरी बड़ी उम्मीद थी अनुष्का गुप्ता, जो कि 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा थी। अनुष्का गुप्ता का नाम भी स्कूल के होनहार विद्यार्थियों में शामिल था।
अनुष्का का सपना था कि वह स्कूल में टॉप करे। इसके लिए उसकी सबसे मददगार साबित हुई स्कूल संस्थान की फैकल्टीज। इसके अलावा अनुष्का को अपने घर पर अध्ययन करने के लिए माता पिता का भरपूर सहयोग मिल रहा था। अनुष्का के अध्ययन के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई थी जहां वह पढ़ाई करती थी। अनुष्का हमारे स्कूल की बहुत ही होनहार बेटी थी। उसने पूरे सत्र क्लास में फर्स्ट रैंक पाई और फर्स्ट रैंक में भी उसका इस तरह का एटीट्यूड रहता था कि अगर कहीं उसका एक नंबर भी आधा नंबर भी कट जाता था तो बहुत मायूस होती थी कि मुझसे ऐसी गलती क्यों हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। परीक्षा का समय नजदीक आ चला था, लेकिन तभी अचानक अनुष्का ने स्कूल आना बंद कर दिया। संस्थान ने जब इसका कारण पता लगाया तो उन्हें पता चला कि अनुष्का डेंगू बुखार की चपेट में आ गई है। परीक्षा का समय काफी नजदीक होने के कारण अनुष्का का बीमार होना एक गंभीर मसला था, जिसके कारण अनुष्का का टॉप करने का सपना लगभग धूमिल हो चुका था। वहीं दूसरी ओर स्कूल संस्थान के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी थी। एग्ज़ाम से पहले ही ये कुछ विपरीत परिस्थितियों में चली गई थी। इसको डेंगू बुखार हो गया था, इसकी प्लेटें बहुत डाउन हो गई थी। इसको हमने फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसको ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो इसको ब्लड भी चढ़ाना पड़ा। 5 दिन तो ये बिल्कुल इस तरह से बीमार थी कि इसे उठा भी नहीं जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसने रिकवर किया सभी। और फिर कम से कम इसका 1 महीना बहुत ख़राब हुआ था। उस टाइम वही पढ़ाई का टाइम रहता और वही इसके परेशानी हुई थी उस टाइम। दोनों बच्चों को टॉप कराना अब स्कूल संस्थान के लिए चुनौती बन गया था। ऐसे में ये चुनौती स्वीकार करते हुए संस्थान के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने अनुष्का के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की और एक टीम पुलकित के घर भेजी। टीम जैसे ही पुलकित के घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि पुलकित की माता कई महीनों से बीमार चल रही थी और इसी कारण पुलकित लगातार पढ़ाई से पिछड़ रहा था। कारण जानने के बाद परिवारजनों के सहयोग से अध्यापकों ने पुलकित की समझाइश की और माता का ख्याल रखने के साथ साथ पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसके बाद स्कूल संस्थान के द्वारा पुलकित की लगातार मॉनिटरिंग की गई, जिसका असर भी पुलकित पर दिखने लगा था। इधर महीने भर बीमार रहने के बाद अनुष्का भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन वह भी पढ़ाई से काफी पिछड़ गई थी। अनुष्का के ठीक होने का समाचार सुनकर संस्था निदेशक अपनी टीम को लेकर अनुष्का के घर पहुंचे। परीक्षा शुरू होने में करीबन 2 हफ्ते रह गए थे। ऐसे में अनुष्का के पास परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय रह गया था। अब ये परीक्षा अनुष्का की ही नहीं थी, बल्कि संस्थान के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार की भी थी। उन्होंने अनुष्का को भरोसा दिलाया कि वह उनकी हर संभव मदद करेंगे। उन्हें पढ़ाई के संबंध में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मुझे लगा कि मेरी पूरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मेरे पेपरों को भी 10 दिन रह गए थे। उस समय मेरे सर ने मुझे बहुत हेल्प की। वो मुझे गाइड करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी मेहनत और कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं था, 10-12 दिन समय का समय बचा था। उन 10-12 दिनों में हमने जिस तरह से उसके साथ लेबर की, जिस तरह से उसको कॉन्फिडेंस में लेके आए, उसको विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से, घर पे भी हम नाइट के टाइम में भी टीचर्स को भेज करके कि उसने अब तक क्या कवर किया है और कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई। उसको प्रॉब्लम आई है तो साथ के साथ उसकी प्रॉब्लम को दूर करो, उसकी समस्याओं का साथ के साथ समाधान कराया और कुछ ही दिनों में वो उन्हें कॉन्फिडेंस में दिखने लगी। अब दोनों बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे। दोनों के जहन में बस एक ही बात थी, उन्हें टॉप करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और इसी भरोसे और विश्वास के कारण पुलकित ने 10वीं बोर्ड में 95.50% अंक हासिल किए। वहीं अनुष्का गुप्ता ने 97% अंक हासिल करके ये साबित किया कि मन में जब कुछ कर गुजरने का मजबूत जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें आने के बाद भी जीत हौसलों की होती है। ये जीत थी
विश्वास की। ये जीत थी स्कूल संस्था के उस भरोसे की जिस पर संस्थान के बच्चे खरे उतरे। ये जीत थी संस्थान के उन टीचरों की जो दिन रात एक करके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा दे रही थी। ये जीत थी संस्थान के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार के आत्मविश्वास की, जिन्होंने वर्षों पहले कुम्हेर कस्बे की धरा पर मानव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नींव रखी, जो आज भरतपुर संभाग के बड़े शिक्षण संस्थानों में एक है। संस्थान में आज हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा।